मेरे अल्लाह की दी हुई अमानत में ख़यानत करने की आप कोशिश करेंगे। दीन में मुदाखलत महताब आलम और महताब आलम के लोग, महताब आलम की कौम नहीं बर्दाश्त कर सकती है। मर जाना कबूल कर लेंगे लेकिन नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको मैं बोल रहा हूं, मैंने अपना खून तर्क किया था विकास के साथ रहने के लिए। हमने जिन्ना को छोड़ा था गांधी के साथ रहने के लिए। हमने जिन्ना को छोड़ा था गांधी के साथ रहने के लिए। क्यों? लोकसभा में बिल पास हो रहा था, हमारे सीनों पे खंजर भुका रहा था और हमारे साथ छल हो रहा था। पीठ पे, सीने पे, दोनों पे हमारे साथ जिन लोगों ने सीने पे तो खंजर मारा बीजेपी ने, और पीठ पे जिन लोगों ने मारा है उनको तो हम बताएंगे ही बताएंगे। रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी कट्टर समाजवादी नेता सिवान के रहने वाले महताब आलम जी गांधी मैदान में डटे हुए हैं। चेहरे से परेशान लग रहे हैं। पीछे से आवाज आ रही है माइक में। मुसलमानों की संख्या जो है रात के 10:30 बजे भी 5000 की संख्या में आ चुके हैं गांधी मैदान। क्यों और आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशान नहीं है। असल में क्या है कि जो आप सरों का समंदर कल सुबह में देखेंगे, उसके लिए इंतजामियात का सरों का समुंदर, जी सरों का समंदर, क्योंकि इतने तादाद में लोग आप इतिहास में कभी नहीं देखे होंगे। इतिहास के शिलालेखों पे स्वर्ण अक्षरों पे अंकित होने जा रहा है ये आपको महारैली। इतना बड़ा रैली आपने कभी देखा ही नहीं होगा। इतने लोगों का जुटान होने जा रहा है सिर्फ इस वजह से। क्यों जुटान होने जा रहा है? हाँ, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि हमारे कब्रों को छीना जाएगा, हमारे मसाजिदों को छीना जा रहा है। ये बातिल हुकूमत हमारे साथ छल सरकार तो कहती है कि वह बिल सुधार इसलिए किया गया है कि आप लोग हो रहा था, आप लोग को प्रॉपर हक मिले, तो आप उस नहीं क्या नहीं पढ़ा है ये? उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29, जाने कितने आर्टिकल का वायलेशन हुआ है। कितने आर्टिकल का वायलेशन हुआ जिसका जवाबदेह नहीं। जो हमसे, हमारे असलाफ से गांधी, नेहरू, भीमराव अम्बेडकर ने जो वादा किया था, उस वादे के हिसाब से हम बाय चॉइस इंडियन हैं। हमने बाय चॉइस, क्योंकि हमें मौका था। जिन्ना का कॉल एक तरफ था और एक तरफ गांधी का कॉल था। हम जिन्ना के कॉल को तर्क करके, अपने खून को तर्क करके, हम देश में सेकुलर महाज में भाई के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहने के लिए हम आमादा हुए थे, तैयार हुए थे। हम विकास के साथ रहने के लिए कामरान को तर्क किए थे। बात समझ रहे हैं? उसके बाद से हमसे एक मुआहदा किया गया था, उस मुआहदे के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारे असलाफ के साथ जो वादा किया था उसके साथ खिलवाड़ किया। इस वजह से उन लोगों को एहसास हो रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है। ये मानवता के हनन है, ये भारत के संविधान के साथ टेम्पर्ड किया गया है। ये हम काबिल कबूल नहीं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों का महाजुटान हो रहा है। अच्छा, कोई राजनीतिक पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है या सिर्फ ये एक प्रॉपर कम्युनिटी, एक जनता की मांग है? सारे कम्युनिटी, आपको मैं बता दे रहा हूँ, हर वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग जिन्हें इस बात का यकीन है, जिन्हें इस भारत के संविधान पे यकीन है, भारत के संविधान के प्रियम्बल पे यकीन है, वी द पीपुल पे यकीन है, जिसको यकीन है कि भारत का संविधान में हम भारत के लोग हैं, जिसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन सेम है, जैसे विकास का है, जैसे दलित का है। तो इसी बुनियाद पे जो सारे अमन पसंद लोग एकजुट होने जा रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। जो नाइंसाफी के खिलाफ हक की आवाज है, वो सब ये कल आपको दिखेंगे। सारे पार्टीज के लोग जो हक पे यकीन रखते हैं, कोई भी हो। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेहताब जी से कि कितने इंतजाम किए गए हैं और कितने लोगों की आने की अनुमान है? 10 लाख प्लस लोग आएंगे। 10 लाख प्लस जी, 10 लाख प्लस लोग आएंगे। वो लोग आएंगे और बोलेंगे कि गंगाधर ही शक्तिमान है। पलटू चाचा के किरदार से हम वाकिफ हो चुके हैं, और पलटू चाचा, आपने जो हमारे साथ छल करने का काम किया है, अपने आप को सेकुलर इमेज को इम्पोज करने के बात करके हमारे साथ धोखा दिया है। आपने अजगर को दत्तमंजन बेच दिया, जबकि अजगर को दांत नहीं था। आपने हमको वादा किया था और हमारे वादे के साथ उम्मीद से नहीं हो। इस बार हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे और आपकी औकात बता देंगे। औकात नीतीश कुमार जी को, एनडीए गवर्नमेंट को, नीतीश कुमार को, हर वो लोग जो हमारे साथ उस रात में
जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था हमारे सीनों पे खंजर भुका रहा था और हमारे साथ छल हो रहा था, पीठ पे सीने पे दोनों पे हमारे साथ। जिन लोगों ने सीने पे तो खंजर मारा बीजेपी ने, और पीठ पे जिन लोगों ने मारा है उनको तो हम बताएंगे ही बताएंगे। कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई बर्दाश्त नहीं। आप एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो आगाज है, मैं आपको इस बात का यकीन दिला देता हूँ, अगर मान लिया कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे पक्ष में नहीं आया, तो मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक इस कानून का विरोध करता रहूंगा। अगर मेरे वफात के बाद भी अगर ये कानून पास हो गया, नहीं हुआ, तब मैं बता रहा हूं, मैं अपनी नस्लों को वसीयत करके जाऊंगा कि इस कानून के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद रखना। और इतने रिजिड हैं हम लोग, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस टाइम, नहीं टॉलरेट करेंगे। अब ठीक है, एक चल रहा था तर्क वितर्क और एक सामाजिक बात, लेकिन ये जो लास्ट का आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किए, कुछ बातों को बोला, दर्द छलक रहा है, ये तकलीफ है सीने में। ये जो अभी आपने बोला, ये ऐसा लग रहा है कि कोई आग जल रहा है अंदर, कि हम भी लड़ेंगे। और उम्मीद ऐसा लग रहा है कि अगर हम कमजोर हो जाते हैं, कि जो सरकार, हमको मान लीजिए आपकी नहीं सुनते, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को भी ये जंग सरकार से लड़ने के लिए कहेंगे। ये दर्द है, ये आग है। क्यों? अगर आप जिन्ना को छोड़कर गांधी को स्वीकार किए जिस देश में, उसी देश में अगर आपको एकजुटान होकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और उसमें भी आपको यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ शायद हमें इंसाफ मिलेगा, ये कहाँ जा रहा है देश? या फिर आपके सीने में कौन सी ऐसी आग? देखिए, इससे प्राय भी हमारे साथ छल हुआ है। बाबरी मस्जिद की शहादत हम भूले नहीं थे, इस CA/NRC का दर्द हम भूल नहीं रहे थे। आए दिन हमारे साथ जो मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, जो दर्द है, हम नहीं भूल पा रहे हैं। उसके बाद से ऐसे कि आप एक समूह मस्जिदों और मदरसों को और हमारी वक्त की, मेरे अल्लाह की दी हुई अमानत में खयानत करने की आप कोशिश करेंगे। दीन में मुदाखलत महताब आलम और महताब आलम के लोग, महताब आलम की कौम नहीं बर्दाश्त कर सकती है। मर जाना कबूल कर लेंगे, लेकिन नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको मैं बोल रहा हूं, मैंने अपना खून तर्क किया था विकास के साथ रहने के लिए। हमने जिन्ना को छोड़ा था गांधी के साथ रहने के लिए। हमने जिन्ना को छोड़ा था गांधी के साथ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें उस बात का यकीन था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हम इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमको हमारा मुल्क याद था, हमको अपना चमन था, ये मेरा चमन था, हम यहाँ के बुलबुल थे। हमसे हमारा चमन छीन लोगे, नहीं होने देंगे। और हमको पूरा यहाँ के प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोगों पे यकीन है, लालू यादव पे यकीन है, समाजवादी विचारधारा के प्रेरित लोगों को यकीन है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पे यकीन है, जिन्होंने ये बात कही है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ये बात डंके के चोट पे कही है कि अगर मेरी सरकार बनी तो इसे मैं फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दूंगा। और देखिएगा, इंशाअल्लाह अमीन जरूर होगा। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब भैया।